डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कदम चल के 100 कदम 125 कदम आप चलेंगे तो सुरजन सिंह जी का घर आ जाएगा। सुरजन सिंह अपने बेटे के साथ इसी कमरे में उस सुबह लेटे हुए थे जब पाकिस्तान ने शेलिंग की। ये छत का वो हिस्सा है जहां पर शेल गिरे। ये देखिए पूरा का पूरा छत नीचे आ गया। सुरजन सिंह जी यहाँ पे लेटे हुए थे, बेटा यहाँ पर लेटा हुआ था। ये पगड़ी इन्होंने लगाई हुई थी, ये पगड़ी से स्प्लिंटर निकला और ये देखिए बस पगड़ी को चीर गया। सुरजन सिंह जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, पगड़ी भी वही है, रंग भी वही है और यहीं पर लेटे पड़े थे। वो जो शेल्स थे उसका ये एक हिस्सा अभी भी इनके घर में पड़ा हुआ, ये देखिए ये लोहे का भारी सा, और ये स्प्लिंटर के ये पार्ट्स हैं। सुरजन सिंह जी ये गिरा आवाज के साथ, आप और आपके बेटे यहीं लेटे हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं लेटा था। सुबह 6:30 बजे आकर मैं बेड पर आकर बैठा तो बैठने के बाद मुझे आंख लग गई। जब मेरा बेटा दूसरे बेड पर आकर सोया, मुझे पता ही नहीं कि कब आया वो। 7:45 बजे के करीब ही, बस लगभग 7:45 के बजे एक शेल आया, बहुत ज़बरदस्त से धमाका हुआ। जिस धमाके से मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे पर धमाका हुआ, हमें घर वालों को नहीं पता चला कहाँ गिरा। इतनी देर बाहर से थोड़ी सी एक आवाज़ आना शुरू होगी, लग गई किसी को लग गई। अब लग गई। ये लोग तो मलबा गिरा, मेरे पर मलबा, इनके ऊपर मलबा गिरा, फिर बाहर से आवाज आई कि लग गई। कान में मेरे। अब इनके भाई सब अगल बगल घर में रहते हैं, पतली गली है आप देखिए। और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे इनके भतीजे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर थे, यही खड़े थे ना? हाँ, ऊपर यहाँ पर गमले के पास खड़े थे बस। और ये आप ये कैमरामैन से मैं कहूँगा ऊपर वो गमला दिखाएं, यहीं वो खड़े थे और वो बच्चों को शायद अंदर कर रहे थे। ऊपर से बच्चों को नीचे ला, बच्चे छत पे थे, बच्चे छत पर थे, नीचे ला रहे थे। और आप गमले के बगल में, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गमले के बगल की ये दीवार वो दिखाएं जहाँ पर स्प्लिंटर दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें जब यहाँ चोट लगी, स्प्लिंटर लगे, तो उन्होंने आवाज़ दी लग गई। और अब यहाँ से वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। अमरजीत नाम था उनका ना? अमरजीत सिंह फौजी रिटायर्ड थे, वो रिटायर्ड फौजी थे। और वो यहाँ पर आते हैं, सुरजन सिंह जी के भतीजे हैं, यहाँ से वो चलना शुरू करते हैं। सुरजन सिंह जी मुझे बताया गया कि अमरजीत सिंह वो स्प्लिंटर लगने के बाद इस रास्ते उसको पकड़ा। उस वक्त मैंने कपड़े नहीं लगाए हुए थे, सोया हुआ था, सिर्फ पगड़ी मेरी उतर गई। यहाँ पर पकड़ा उसको, मैंने कहा भाई आप चलो हॉस्पिटल, तो मैं पीछे आ रहा हूँ। वो चल रहा था, मेरा भाई, मेरा छोटा बेटा साथ था, एक भाई था, ये मास्टर जी भी आ गया, मिल गए। तो जब गुरुद्वारा के पास गए ना, गुरुद्वारा के पास वो चलता रहा और पूछता रहा घर में लग फटा कहाँ पर, बम कहाँ पर फटा, बार बार पूछ रहा था। घर में देखो किस किस को लगी, वो ठीक था, हमें भी इतना पता था, थोड़ी सुपरफिशियल लगी होगी, थोड़ी लगी। तो अचानक वो जब ये गेट क्रॉस किया उसने आगे तक, तो गेट के बाद थोड़ा वो धीमे हो गए क्योंकि ब्लीडिंग अंदर स्टार्ट हो गई थी। फिर कुछ लोग हॉस्पिटल से दौड़कर आए कि कहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। उन लोगों ने फिर आकर उसको उठाया, कोई थोड़ा बहुत कांदा वगैरह दिया। जब हॉस्पिटल के पास अब मुझे उसको स्ट्रेचर में डालना पड़ा, थोड़ा वो धीमा हो गया। उसके बाद उसको जब हमने कैजुअल्टी में रखा था, कैजुअल्टी के बाद उन्होंने कहा कि इसका एक्सरे करवाएं। एक्सरे के बाद में उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर में। जब अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में उसमें 2 स्प्लेंडर जो थे वो सामने आए, तीसरा ट्रेस नहीं हो सका। उसने ऑपरेशन निकाला, 2 निकाले, उसको वापस सांस चलना शुरू हो गई, बहुत सांस चढ़ रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, दर्द है? कुछ है नहीं, दर्द नहीं है, मुझे सांस चढ़ रही है बहुत। उन्होंने कहा मेरे सराहना दो, सराहना दिया। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो वापस से तीसरा निकला यहाँ से। अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर कहने लगी कि यहाँ पर एक और है। जब उसको लेकर हम एक्सरा करवाया, फिर पता चला कि इसकी डेप्थ कहाँ तक थी। तो वो एक लंग्स में चला गया, जिस लंग्स को उन्होंने रैप्चर किया। रैप्चर करने के बाद उसका जो ब्लड था बहुत ज़ाया हो गया, अंदर ही लीक हो गया। जब वो ले गए हॉस्पिटल में,
हॉस्पिटल में जब ले गए उन्होंने वापस उन्हें ऑपरेट किया तो जब उन्हें पाइप डाली तो डाली को कुछ 1 किलो 1.5 किलो खून बाहर आया, तो काफ़ी खून जब ब्लीड हुआ वो कोमा में चला गया। ये एक बनता है कि एक लंग से आदमी जो है वो मरता नहीं है, क्योंकि एक लंग रेस्पिरेट करता रहता है, एक लंग से चलता रहता था। और प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर कोई वेंटिलेटर आईसीयू नहीं है। मैं एक बात बताऊं, मैं आपके घर से बातचीत करते हुए मैं यहाँ तक आया सिर्फ ये दिखाने के लिए, दूर दराज या हमारे चैनल के ये हमारे कार्यक्रम के दर्शकों के लिए, कि यहाँ पर सिर्फ मैं आया कि देखिए इतनी बातचीत करते हुए हम राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ आ गए। और उस दिन अमरजीत सिंह यहाँ तक खुद स्प्लिंटर लगने के बावजूद लोगों से बातचीत करते हुए यहाँ तक वो खुद आ गए थे और यहाँ आके गिर गए, मुझे बताया। तो यहाँ आगे गया, वहाँ पर स्ट्रेचर में हमने रखे, क्योंकि स्ट्रेचर से रखे आधे घंटे तक वो बातचीत करते रहे। नहीं, वो डेथ टाइम तक बातचीत करते रहे। उसने जब बैठाया ना, उन्होंने बैठाने के बाद ब्लीडिंग यहाँ से हुआ, फिर थोड़ा सा कोमा में चला गया था। फिर मुझे उन्हें बाहर निकाला, मैं थिएटर के अंदर ही था, उन्हें बाहर लोग मुझे जो बताया, इसलिए मैं ये तहकीकात करने आया, ये पता करने आया। मुझे लोगों ने कहा कि जो ब्रॉड डेड आए उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग इंजर्ड आए थे, अगर ये हॉस्पिटल टॉप ग्रेडेड होता, अपग्रेडेड होता, तो उनमें से कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये भी बच सकता था सर। इसमें हमारे पास आईसीयू होता है, अच्छा आईसीयू होता है, उसको आईसीयू, क्योंकि एक लंग्स से जो है ना रेस्पिरेट कर सकता है, उसकी ब्लीडिंग बाहर निकल सकती थी। पर इस हॉस्पिटल में हुकूमतें बहुत रही, यहाँ पर 12 रिप्रेजेंटेटिव रहे। ये मैं मीडिया की मदद कर, यहाँ पर 4 MLA, 4 MLC, 2 MP, बड़े बड़े लोग यहाँ पर ये, जिनके पास करोड़ों रुपए का फंड था उस वक्त के बाद में, खुद हुकूमत आप चलते थे। अगर 1-1 करोड़ रुपए भी उस वक्त देते थे, यहाँ पर ये हॉस्पिटल का बेसमेंट बन सकता था, उस हॉस्पिटल में आईसीयू मिल सकता था। इस हॉस्पिटल वार्ड आईसीयू मिलती है, पर कोविड के दौरान कुछ न कुछ जो प्रधानमंत्री की योजना से हमें कुछ मिला कि भाई कुछ हॉस्पिटल में, पर वो उनको हैंडल करने के लिए अभी तक हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है। हमारी जो 12 ब्रॉड डेड आए, ये भी साथ में 12 ब्लड डेड आए, एक ही चल के वहां पर गया। और ये वाइटल ऑर्गन नहीं था, ये जो लंग्स वाइटल नहीं है, ये वो दूसरे से भी वो रेस्पिरेट कर सकते। खैर ये आंकड़ा अलग अलग है, डॉक्टर कहते हैं 8 ब्रॉड डेड आए थे, अलग बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इंजर्ड थे, जिनकी डेथ हो गई, वो बच सकते थे, लोगों का ऐसा भी मानना। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब ये कोविड के पहले यहाँ और भी व्यवस्था, उसके बाद व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई, मटेरियल आया, इक्विपमेंट आया यहाँ पर चलाने वाला कोई नहीं है, टेक्नीशियन है यहाँ पर आता ही नहीं कोई। डॉक्टर जो होता है वो एक आई स्पेशल होता है, आज 10 साल यहाँ पर पोस्ट नहीं है। जो हुकूमतें हैं वो अपने तरीके से उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं, जो पॉलिटिकल अप्रोच वाला है वो ट्रांसफ़र होकर चला जाता है, इसलिए। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, मुझे यहाँ के बहुत सारे लोकल लोगों से जब मेरी आदत है घूमता फिरता बात करता हूँ, लोगों ने ये कहा कि अस्पताल में सुविधाएं सरकार को जो देनी थी, जो एम्प्लॉय जितने होने थे वो थे या नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो था वो नहीं था, लेकिन इस अस्पताल का एक एक कर्मचारी उन 4 दिनों तक अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा करता रहा। ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सर। उसमें कोई जिन्होंने मेरे पेशेंट्स हैं, मैं नहीं कहता, 6:30 बजे तक तो मैं खुद रहा, रेस्क्यू भी करता रहा, 4 पेशेंट मैंने अंदर लेके, मैं खुद में सोशल एक्टिविटीज में इसी यहाँ पर खड़ा, मेरे 6:30 बजे मेरा फोटो है, न्यूज़ ही बनी है। जब मेरा बेटा आया, जो डॉक्टर थे, जो ऑर्थोपेडिक थे, सर्जन थे, एनेस्थीसिया थे, जितने भी डॉक्टर थे, उनने जान लगा कर उनने काम किया। पर जो सुविधाएं ना होने की वजह से मेरे ख्याल में एक वेंटिलेटर में अगर एक आदमी को रखो दो, वो 10 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद ऑपरेट होता रहता है, वो सिलेंडर निकाल सकते हैं। यार वो डॉक्टरी लोग जाने। बहरहाल आप भी ये मानते हैं, आप क्या करते हैं? सर हम ये बात मानते हैं, पहले नंबर पे तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका इलेक्शनों के दौरान हमने वो छोड़िए, मगर ये बात इन्होंने सही बात बोली कि यहाँ पे मशीनरी की कमी है। अगर यहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटी होती तो हमारे पेशेंट यहाँ पे जो जख्मी हालात में रास्ते में मर जाते हैं कहीं भी, वो उनका इलाज यहाँ हो सकता है। यहाँ पे अगर कुछ भी हो ना, अगर थोड़ा बहुत पेशेंट जख्मी हो, यहाँ से रेफर कर देते हैं जम्मू के लिए, वो रास्ते में बेचारा मर जाता है। यहाँ पे आप कैसे आए? सर हम यहाँ पे रहते हैं, सर हम ऑटो ड्राइवर हैं यहाँ पे।
लेकिन आप भी मानते हैं कि यहाँ के कर्मचारियों ने पूरी नहीं, ये बात माननी है क्योंकि उन्होंने गोलाबारी में फायर भी नहीं पूरे सब के सब खड़े रहे। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, तो एक दो सीनियर डॉक्टर हैं, बाकी है नहीं। अगर हमें वो फैसिलिटी अच्छी मिले तो यहाँ क्या हॉस्पिटल हमारा एक नंबर पे जा सकता है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ।